नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज के हम इस क्लास में मंथ बेस्ड पजल समझने जा रहे हैं। मंथ बेस्ड पजल हम करने जा रहे हैं। पहले इसका हम कंसेप्ट सीखेंगे कि मंथ बेस्ड पजल हम कैसे सॉल्व करते हैं, क्या अप्रोच है, क्या बेस है, किस टाइप के सवाल हैं, और फिर उसको हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मंथ बेस्ड पजल का आज कंसेप्ट सीखते हुए प्रीलिम्स के सवाल करेंगे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हम मेंस लेवल के करेंगे। टाइप वाइज हम सीखते जा रहे हैं, जिससे कि हम अपने आप को कॉन्फिडेंस को बढ़ा सके, पजल के अप्रोच में इन डेप्थ में जा सके, और सेलेक्टेड पजल्स को हम पेपर में कर सके। कई बार ऐसा होता है कि सारे पजल्स हम नहीं करते, लेकिन हम टाइप बाय जब पढ़ते हैं तो हमें ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार ये टाइप की पजल होती है, उसमें मैं थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, और इस टाइप की पजल में मैं थोड़ा कम कंफर्टेबल हूँ। तो उसी तरह से सिचुएशन एनालिसिस होती है जब हम एग्जाम में बैठते हैं और एक कॉल लेते हैं, और कॉल के अकॉर्डिंग आपको सवाल करते हैं। मंथ बेस्ड जो पजल है, ये एक तरह से जैसे डेज बेस्ड पजल होती है ना, उसी पर आधारित है। वीक में जो मैक्सिमम डेज होते हैं वो 7 होते हैं, मंथ ईयर में मैक्सिमम 12 होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि 12 मंथ्स में आपको चीजें अरेंज करने को कहेगा, है ना। मैक्सिमम मंथ क्या 12 है, लेकिन कम मंथ में भी अरेंजमेंट करने को बोलता है। कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ मंथ है, और कई बार ऐसा होता है मंथ के साथ डेट है। ठीक है, जैसे डेज में सिर्फ डेज होते हैं और डेज के साथ डिफरेंट डिफरेंट टाइम स्लॉट होते हैं, ऐसे ही मंथ में सिर्फ मंथ होते हैं, 4, 6, 8, 9, मैक्सिमम मंथ 12 हो सकते हैं। और मंथ के साथ फिर डेट्स होती हैं, मंथ में डेट आती हैं, डेज में टाइम आता है, टाइम स्लॉट। तो मंथ में डेट्स, 2 डेट का जनरली हम सवाल देखते हैं, कभी कभी 3 डेट्स का भी आ जाता है, और कभी कभी 4 डेट्स का भी हो जाता है। तो मंथ बेस्ड सवाल हम यहाँ पे सीख रहे हैं। ठीक है जी, तो पहले इसका थोड़ा सा अप्रोच हम सीखें कि क्या हो सकता है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो मंथ बेस्ड सवाल में अगर हम बात करते हैं मंथ बेस्ड पजल में, इसमें एक तो है जहां ओनली क्या होंगे, मंथ्स होंगे। ओनली क्या होंगे, मंथ्स होंगे। और एक होगा जहां पे मंथ के साथ डेट्स होंगे, मंथ विद डेट्स। जनरली हमारे ये एग्जाम में हम देखने को मिलता है, दोनों टाइप के सवाल हमें देखने को मिल जाते हैं। मंथ के साथ डेट ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन सिर्फ मंथ भी मिल जाता है। ठीक है, सिर्फ मंथ में क्या, आप जैसे जानते हो कि ईयर में जो मैक्सिमम मंथ हैं वो क्या है, 12 होते हैं। लेकिन 12 ना देकर वो कम मंथ के आधार पे भी अरेंजमेंट कराता है। सिर्फ पर्सन को अरेंज कराएगा, या पर्सन के साथ वेरिएबल भी देगा जो हमें अरेंज करना होता है। यहां हम जो बेस बनाते हैं वो मंथ्स को बेस बनाते हैं, जैसे डेज वाली पजल में डेज को बेस बनाते हैं। यहां हम जो बेस बनाते हैं वो मंथ को बेस बनाते हैं। बोले क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन मंथ पर बेस्ड होती है। मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन मंथ पर बेस्ड होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने सिर्फ मंथ की बात की और मैंने बेस बनाया जनवरी, फरवरी, मार्च। ऐसा नहीं है कि आपको कॉन्जिक्यूटिव मंथ देगा, ऐसा नहीं है। उसमें गैप भी हो सकता है, अप्रैल, फिर जून दे दिया, मई ने दिया, जुलाई दे दिया, फिर अगस्त दे दिया, और फिर सीधा अक्टूबर दे दिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मंथ आपको दे दिए। ऐसा नहीं है कि हमेशा कॉन्जिक्यूटिव मंथ देगा, आपको कॉन्जिक्यूटिव मंथ दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। अगर कॉन्जिक्यूटिव मंथ नहीं देता है तो फिर कंडीशन थोड़ी टेक्निकल हो जाती है। कंडीशन थोड़ी टेक्निकल हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, हमने मंथ्स को बेस बनाया क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन मंथ पे बेस्ड होती है दोस्तों। फॉर एग्जांपल जैसे कहेगा फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, या फिर जैसे कहेगा ऑड डेज इन अ मंथ, इन अ मंथ, या उसने बोला इवन डेज इन अ मंथ, या उसने बोला मोर देन 30 डेज इन अ मंथ, या उसने बोला लेस देन 31 डेज। ठीक है, लेस देन 31, लेस देन 31 डेज, या उसने बोला लेस देन 30 डेज, या उसने बोला मंथ ऑफ अ
मंथ ऑफ अ लीप ईयर्स, या उसने बोला मंथ ऑफ ऑर्डिनरी ईयर्स, या उसने बोला आफ्टर 2 मंथ्स। ठीक है, आफ्टर 2 मंथ्स। जैसे हम किसका करते हैं, डेज का सवाल करते हैं, वैसे यहाँ पे कंडीशंस आती है। आफ्टर 2 मंथ्स, है ना, बिफोर 2 मंथ्स है। यहाँ पे हम आपको एक चीज और बताने वाले हैं जो डिफ्रेंशिएट करेगा बहुत अच्छे सवालों के लिए। पहले आप ये समझो, जैसे आपकी कंडीशंस होती है जिनको अच्छे से तभी तोड़ सकते हो जब आप मंथ का क्या बनाते बेस। और डेज इन अ मंथ मतलब क्या आ गया, जिसमें और डेज इन अ मंथ क्या है, 31 वाला। 31 वाले हैं, जैसे फरवरी में लीप ईयर है तो 29 वाला हो गया, है ना। इवन डेज वाले में क्या आ गया, 30 डेज वाला आ गया। ठीक है, मोर देन 30 डेज वाला क्या आ गया, 31 आ गया। लेस देन 31 क्या आ गया, 30 और 28 या 29 आ गया, फरवरी भी आ गया। लेस देन 30 डेज क्या आ गया, फरवरी, डेफिनेटली फरवरी हो गया। मंथ ऑफ ए लीप ईयर, लीप ईयर आप जानते हैं। ऐसे कभी कभी आपसे कहता है ऑफ ए ईयर, अगर उसने लीप ईयर या ऑर्डनरी मेंशन नहीं किया है तो फरवरी 28 भी हो सकता है, फरवरी 29 भी हो सकता है, अगर लीप ईयर या ऑर्डनरी मेंशन नहीं किया है। अगर उसने लीप ईयर मेंशन कर दिया है तो लीप ईयर हम जानते हैं, लीप ईयर में जो फरवरी है वो 29 की होती है, ऑर्डनरी में फरवरी 28 की होती है। अगर लीप ईयर मेंशन करेगा तो फरवरी क्या हो जाएगी, 29 की हो जाएगी, और ऑर्डिनरी मेंशन करेगा तो 28 की हो जाएगी, और मेंशन नहीं करेगा तो दोनों हो सकता है। अगर मेंशन नहीं करेगा तो दोनों हो सकता है। एक सेकंड, एक सेकंड। एक सेकंड, नो प्रॉब्लम। So the point to be noted that, हाँ जी, so point to be noted that अगर आपको लीप ईयर कहेगा या फिर क्या कहेगा, ऑर्डिनरी कहेगा। ठीक है, लीप ईयर कहेगा या फिर क्या कहेगा, ऑर्डिनरी कहेगा। हाँ जी, नाउ ऑल ओके, एवरीथिंग इज फाइन। जी, अरे गाइस, हाँ जी, हेलो जी, 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 हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी, हेलो, ओके नाउ, ठीक है। सो कम टू द पॉइंट, या तो आपसे ऑर्डनरी कहेगा या फिर क्या कहेगा, लीप ईयर कहेगा। या तो ऑर्डनरी कहेगा, लीप ईयर कहेगा, या फिर ईयर कहेगा, तो दोनों बात हो सकती है। अच्छा, यहाँ पे समझने वाला पॉइंट क्या है, जैसे आपका जनवरी है तो जनवरी में 31 है, मार्च में क्या है, 31 है, अप्रैल में क्या है, 30 है, आपके जून में क्या है, 30 है,
जुलाई में 31 है, अगस्त में 31 है, अक्टूबर में 31 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। गाइज कुछ चीजें ऐसी है जो आपको और अच्छे से समझनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा पी हमारा क्या है, अगस्त में है, पी अगस्त में है ना। और मैंने आपसे बोला क्यू इज 2 months आफ्टर पी। क्यू इज 2 months आफ्टर पी, मंथ्स बोला है मैंने। क्यू इज 2 months आफ्टर पी। पी अगर अगस्त में है तो 2 months आफ्टर, 2 months आफ्टर बोला। देखो एक होता है कि सपोज करो मैंने ए जनवरी में रख दिया और मैं यहां पे बोलूं बी इज 2 months आफ्टर ए, तो बी इज 2 months आफ्टर ए, मतलब बीच में एक का गैप होगा तो यहां पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। जैसे आफ्टर 2 days का मतलब क्या है, बीच में 1 day का गैप। आफ्टर 2 months का क्या है, बीच में 1 month का गैप। आफ्टर 2 days का है बीच में 1 day का गैप। आफ्टर 2 months का है बीच में 1 month का गैप। तो इसका मतलब है 1 month गैप। इसका मतलब क्या है, आफ्टर 2 months का मतलब क्या है, 1 month गैप। ठीक है, 1 month गैप। अब ये 2 months आफ्टर है तो बी हो गया। यहां पे पी आपका अगस्त में है तो आफ्टर 2 month हो जाएगा, जो क्यू है वो अक्टूबर में आएगा। अक्टूबर, मैंने आफ्टर 2 person नहीं बोला, आफ्टर 2 month बोला है। तो अगस्त सितंबर बीच में हो गया, अक्टूबर क्या हो जाएगा तो यहां पे बोला है क्यू इज 2 months आफ्टर पी, और अगर पी आपका अगस्त में है तो यहां सितंबर छोड़कर अक्टूबर में क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। क्या ये कंडीशन समझ में आ रही है सबको? कॉन्जुगेटिव मंथ है तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कॉन्जुगेटिव मंथ नहीं है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड। अगर कॉन्जुगेटिव मंथ नहीं है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड क्यू इज 2 months आफ्टर पी, और क्यू इज 2 months आफ्टर पी। अगर पी आपका अगस्त में है तो सितंबर बीच में होके अक्टूबर में क्या हो जाएगा, आपका क्यू हो जाएगा। इट इज क्लियर और नॉट? तो ये आपको समझना पड़ेगा। अगर कॉन्जुगेटिव मंथ नहीं है तो आफ्टर 2 months बोलेगा तो मंथ को अकॉर्डिंगली काउंट करना है, अकॉर्डिंगली काउंट करना है। अगर मैं बोलूं 2% आफ्टर पी तो संभव ही नहीं है, फिर तो संभव ही नहीं है। 2 months आफ्टर पी तो संभव ही नहीं है। 2 months आफ्टर, है ना, 2 months आफ्टर, 2 months आफ्टर बोला है पी से, और 2 months आफ्टर बोला है तो क्यू क्या हो गया, अक्टूबर, क्योंकि अगस्त के बाद सितंबर बीच में होएगा और अक्टूबर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। एक तो हो गया सिर्फ हमारे क्या होते हैं, मंथ का बेस हम बना रहे हैं, और मंथ के बेस पे कॉन्जुगेट मंथ भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अच्छा, दूसरा हमारे सामने ऐसी भी सिचुएशन आती है जहां मंथ के साथ में क्या होते हैं, डेट होते हैं। मंथ्स के साथ में क्या होगा, डेट्स होगी। और मंथ्स के साथ में डेट, 2 डेट भी हो सकती है, 3 डेट भी। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा जनवरी, मार्च, अप्रैल और जून, 4 months में 8 persons को अरेंज करना है, और हर मंथ में 2 डेट है। हर मंथ में क्या है, 2 डेट है। जब मंथ के साथ में हम डेट की बात करें, 5 months में 2 डेट है या 4 month में 2 डेट है, एक डेट जनरली वो ऑड देता है, एक इवन देता है, जिससे कि कंडीशंस को अच्छे से फ्रेम किया जा सके। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10th दे दिया, ये 15 दे दिया, तो कहता है ना कि ऑड डेट में जन्म हुआ है, इवन डेट में जन्म हुआ है। इवन डेट में जन्म हुआ है तो इसमें कहीं जन्म होगा, ऑड डेट में जन्म हुआ तो इसमें कहीं जन्म होगा। अब ये जो मंथ है ये 31 डेज के हैं, और ये जो मंथ है ये 30 डेज के हैं। आप इसका बेस ऐसे भी बना सकते थे, कैसे? मैं ऐसे भी कर सकता था, जनवरी, मार्च, अप्रैल और जून। तो मैं ऐसे भी कर सकता था, यहां पे क्या हो गया, 10th, ये 15th, ये क्या हो गया 10th, ये 15th, ये क्या हो गया 10th, ये 15th, ये क्या हो गया 10th, ये 15th। बात तो बराबर ही है, आप ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ, बुक्स में ऐसे भी मिल सकता है, ऐसे भी मिल सकता है। 10th के बाद जनवरी, 10th के बाद जनवरी का 15 आएगा, जनवरी 15 के बाद मार्च का 10 आएगा। मतलब ए यहाँ पे, और मैंने कहा ए और बी के बीच में 2 लोग हैं, ए और बी के बीच में 2 लोगों का जन्म हुआ है, तो 1 2, यहाँ पे क्या आ गया, बी आ गया। ए और बी के बीच में 2 लोगों का जन्म हुआ है,
जनवरी 15 के बाद मार्च का 10 आएगा, जनवरी 15 के बाद मार्च का 10 आएगा। बात तो बराबर ही है, आप ऐसे बेस बनाओ या ऐसे बेस बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। ठीक, अच्छा सुनो मेरी बात, कभी कभी 3 डेट भी दे सकता है, 3 डेट दे देगा, ओके जी। अच्छा एक और चीज, कभी कभी ऐसा होता है मंथ 2 है, डेट ज्यादा है। आप ऐसा बेस कब बनाएं? जब आपकी डेट ज्यादा हो और मंथ कम हो तो आसानी ज्यादा होती है। जब मंथ ज्यादा है, डेट कम है, तो बेस ऐसे बना रहे हैं। और अगर क्या हो जाए बच्चों, सपोज कभी कभी कहता है जुलाई और अगस्त 2 महीने हैं और हर मंथ में 4 4 डेट हैं, तो जैसे 10th हो गया, 15th हो गया, एक 20 हो गया, एक 25 हो गया, इसका भी 10th हो गया, इसका 15 हो गया, इसका 20 हो गया, इसका 25 हो गया। क्योंकि ऐसी पजल में फिर आपको कहीं ना कहीं वेरिएबल भी देता है, जिससे कि आसानी से अगर हम कंपैरिजन करना चाहें तो हम ऐसे बेस ड्रॉ कर सकते हैं। कब? जब डेट ज्यादा है, डेट्स क्या है, ज्यादा है, किससे? मंथ से। और अगर मंथ ज्यादा है, किससे? डेट से। तो वेरिएबल के साथ है तो मींस की पजल फिर इस तरह से भी ड्रॉ हो जाएगी। वैसे बात सेम ही आनी है, आप ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, बात सेम ही आनी है, बट फिर भी आसानी थोड़ा इजी करने के लिए, थोड़ा और एफिशिएंट करने के लिए, अगर मंथ 2 आते हैं ना, जैसे 2 मंथ में 4 डेट आती है, 5 डेट आती है और विद वेरिएबल आता है, तो कंपैरिजन थोड़ा आसान ऐसे हो जाएगा। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है, थॉट वही है। तो पहले हम सिर्फ मंथ पे बेस्ड चीजें करेंगे, ओनली मंथ के बेसिस पे चलेंगे, प्रीलिम्स लेवल से चलेंगे, क्लर्क लेवल से चलेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, मॉडरेट आएगा फिर हाई आएगा। ठीक है, आ जाओ। पहला सवाल है, सिर्फ मंथ है, 7 पर्सन को अरेंज करना है। मंथ है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहां से कंडीशन आपको अरेंज करनी है। चलो यहां से तो मंथ का बेस बनाएंगे, सिर्फ पर्सन को अरेंज करेंगे। बेसिक सवाल, धीरे धीरे लेवल को उठाएंगे, आगे चलेंगे। जी, छोटा सा सवाल है, कैसे अरेंज करना है। सबसे पहले हमने मंथ का बेस बनाया, जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। 1 2 3 4 5 6 7। हमारा जो बेसिक थॉट प्रोसेस है वो तो सेम रहेगा, कंडीशंस की अंडरस्टैंडिंग हम समझते जा रहे हैं टाइप वाइज, राइट। और पहले हम करते हैं पार्ट ए, इंस्ट्रक्शन देख के हम पार्ट ए बेस बना लेते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे कनेक्टिव सेंटेंस का। जैसे क्यू बॉर्न इन अ मंथ विच हैज इवन नंबर ऑफ डेज। अब देखो इवन नंबर ऑफ डेज को पहले आइडेंटिफाई कर लो, जैसे क्या है, अप्रैल है, क्या है, जून है, 2 मंथ है, क्यू यहाँ हो सकता है, क्यू यहाँ हो सकता है, ओके। 2% बिटवीन एस एंड क्यू, हमें नहीं पता तो हमने हिंट बना दी, एस और क्यू में 2 होंगे तो आपने इस तरह से हिंट बनाई, ऊपर नीचे हो सकता है। यू इज जस्ट ओल्डर टू आर बट नॉट born इन द मंथ विच हैज, बट मतलब यू नॉट born इन द मंथ विच हैज इवन नंबर ऑफ डेज, यू इवन नंबर ऑफ डेज वाले में नहीं आएगा। यू जस्ट ओल्डर है मतलब पहले जन्म हुआ है उसका, किससे ओल्डर है, आर से ओल्डर है, ऐसे। मोर देन 2% बिटवीन आर एंड बी, आर और बी में क्या मोर देन 2% है, तो आर और बी में मोर देन 2% का मतलब क्या है, एटलीस्ट 3 तो होगा। तो 3 हो सकता है बीच में, 4 हो सकता है या 5 हो सकता है। क्यों? क्योंकि टोटल 7 है। अब इतना समझा, वी यंगर है किससे, एस से, वी एस से क्या है, छोटा है तो बाद में जन्म हुआ होगा, ठीक है। पी ओल्डर है टी से, पहले जन्म हुआ है ना। पी ओल्डर टी से, टी का जन्म जून में नहीं हुआ तो यहाँ पे जून में आपका टी का जन्म नहीं हुआ। ये दिस इज द पार्ट ए, कोई मिस्टेक नहीं करनी, दिस इज पार्ट ए एक्चुअली। नाउ यू हैव टू अटैक लाइक ऑन द लीस्ट पॉसिबल केसेस। पार्ट बी में आप क्या करते हो, पार्ट बी जो आप करते हो, पार्ट बी में जो लीस्ट पॉसिबल प्लेसेस है उसके अकॉर्डिंग आप चलते हो।
यही काम है हमारा, लीस्ट पॉसिबल जिसके क्या है प्लेसेस है। तो हमने क्यू को चेक करना है, किसको चेक करना है, क्यू को। तो चेक करना स्टार्ट किया मेरे भाई। अगर आप क्यू को यहां रखते हैं तो एस और क्यू में दो है तो ऊपर नहीं आ सकता, नीचे दो छोड़ के यहाँ पे एस आएगा। एस के बाद क्या आना चाहिए, वी आना चाहिए, यहाँ पे वी आएगा। वी और आर में कम से कम 3 4 5 होने चाहिए, 1 2 3 छोड़ के तो आर यहाँ पे आएगा नहीं, तो आर यहाँ पे आएगा और आर से पहले क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। पी हमारा टी से पहले है तो यहाँ पे पी आएगा, और पी आएगा तो यहाँ पे टी रखना पड़ेगा, और टी यहाँ पे आ नहीं सकता, ये क्या होगी, पॉसिबिलिटी कैंसिल। हमने यू की एक छोटी सी पॉसिबिलिटी ली, अरेंज किया, कैंसिल आउट। आप क्या करोगे, डनाडन। नाउ इट्स अ हैप्पी मोमेंट। आपका मेरे दोस्त क्या आ गया, यहाँ पे क्यू आ गया, नीचे दो छोड़ के एस आएगा नहीं, ऊपर दो छोड़ के क्या आ गया मेरे भाई, एस आ गया। एस के बाद कहीं वी होगा, कोई बात नहीं। वी और आर में कितने होने चाहिए, 3 4 या 5 होने चाहिए, ठीक है। आर यहाँ पे हो नहीं सकता, आर से पहले यू है। यहाँ पे आर हो नहीं सकता, अच्छा जी। यहाँ पे आर आर आप करोगे तो 1 2 3 कैसे बात बनेगी, वी नहीं आएगा। आर यहाँ पे हो नहीं सकता, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा मेरे भाई। 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा मेरे भाई। कम से कम 3 तो होंगे। आर से पहले क्या है मेरे भाई, यू हो जाएगा, और पी हमारा टी से पहले है तो पी यहाँ पे हो जाएगा मेरे भाई, और टी यहाँ पे हो जाएगा। छोटा सा सवाल आपने किया, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गई और यहाँ पे क्या हो गई, डन हो गई, खत्म। बहुत बेसिक सवाल, आई होप सो सबको क्लियर है। हमने पार्ट ए पार्ट भी वही करना, लास्ट तक हमें वही करना है, लेकिन टाइप वाइज हम चीजों की क्लैरिटी, बेस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेंटेंसेस, ये हम स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं। अब अगला सवाल, यहां पे बस क्या किया है, छोटा सा एक वेरिएबल ऐड कर दिया है सिर्फ मंथ ही, 6 पर्सन है, ठीक है, 6 डिफरेंट मंथ हैं, ओके। मंथ के नाम दे रखे हैं, ओके। डिफरेंट लैपटॉप्स यहां पे दिया है, वन ऑफ द वेरिएबल ऐड कर दिया, डिफरेंट लैपटॉप। नाउ दीज आर द प्रीलिम्स लेवल, एक्चुअली लैपटॉप ऐड कर दिया एज अ वेरिएबल। तो जी अरेंज करेंगे। लिसन, सबसे पहले आपने बेस बनाया मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर। 6 मंथ है, पर्सन के साथ क्या वेरिएबल है, लैपटॉप का। बेस ड्रॉ किया आपने, राइट। हमें क्या करना है, पार्ट ए, इसको स्ट्रॉन्ग बनाते रहना है, करते रहना काम इस पे, है ना। आ जाओ, शुरू किया। बी वेंट इन द मंथ हैविंग 30 डेज, मार्क कर लो, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। बी हमारा यहां हो सकता है या यहां हो सकता है। 3 पर्सन बिटवीन बी एंड रेडमी, दोनों बातें हो सकती है। बी और रेडमी में क्या है, 3 लोग हैं। ए डज नॉट बाय रेडमी, ए का रेडमी नहीं होगा, यहां पे आपने कैंसिल आउट किया, ओके। हमेशा पार्ट में इस चीज का ध्यान रखना है, इस बात पे इंप्रूव करना है कि हमें दोबारा से सेंटेंसेस को ना पढ़ना पड़े, ये जरूर काम करना है आपको, बहुत नेक्स्ट लेवल का आपका इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है। ओनली 1% बिटवीन सी एंड रेडमी, सी और रेडमी में क्या है, एक है। जितने लोग आफ्टर सी है उतने लोग बिफोर सोनी है, जितना सी के बाद होगा उतना ही सोनी से पहले होगा। डी इमीडिएटली आफ्टर एचपी, एचपी के बाद जस्ट बाद में क्या है, डी है। एफ इमीडिएटली बिफोर बी, और बी का क्या है, पैनासोनिक, यहीं पे कनेक्ट करेंगे। इससे जस्ट पहले क्या है, एफ।
एज मैनी पर्सन वेंट आफ्टर पैनासोनिक एज बिफोर ए, जितना आफ्टर पैनासोनिक है उतना ए से पहले है। ठीक है, एफ का सैमसंग नहीं है, तो एफ का क्या नहीं है, सैमसंग नहीं है। लीस्ट पॉसिबिलिटी किसकी है, बी। पार्ट ए करते करते आपके दिमाग में एक थॉट आ गया, डिसीजन लेना है, कॉल लेनी है, और कॉल लेनी है कि हमको बी को चेक करना है, बिकॉज बी हैज लीस्ट पॉसिबल प्लेसेस। बी के रेस्पेक्ट में इंफॉर्मेशन भी है, सो ऑफ कोर्स वी हैव टू चेक। अब वो कॉल हो सकता है पहली कॉल आपकी सही हो जाए, हो सकता ना हो, बात दोनों है, क्योंकि आपको पता तो है नहीं और इसमें ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना, चेक करना है बस, खत्म कहानी। मैंने चेक किया, सपोज मैंने बी को यहां लिया, बी से पहले क्या है, मेरा एफ होगा। बी का क्या है, पैनासोनिक है, छोटा सा लेके चल रहे हैं अभी हम, क्योंकि कंफर्म नहीं है, कैंसिल भी हो सकता है। एफ का सैमसंग नहीं है, तो यहाँ पे सैमसंग हमने कैंसिल किया। बी रेडमी में 3 है, 1 2 3, यहाँ पे क्या आएगा, रेडमी आएगा। ठीक है, अच्छा रेडमी और सी में 1 है, नीचे आ नहीं सकता, तो यहाँ पे आएगा सी आएगा। सी से बाद में 1 2 3 है, तो सोनी से पहले 1 2 3, यहाँ पे सोनी आएगा। एचपी के बाद डी है, यहाँ एचपी के बाद डी नहीं आएगा, यहाँ पे एचपी के बाद डी आ जाएगा, तो यहीं पे बचेगा सिर्फ एचपी, क्योंकि यहाँ पे एचपी के बाद डी नहीं आएगा। ए से जितना पहला है उतना पैनासोनिक के बाद है, पैनासोनिक के बाद 1 2 3 4 है, तो ए से पहले 1 2 3 4, यहाँ पे ए आ जाएगा। दोस्त यहाँ पे सैमसंग था नहीं, तो यहाँ पे सैमसंग आ जाएगा। ये ऐसा कॉल है जो आपका पहली बार में डन हो गया, तो आप आगे निकल जाओगे। हमेशा 1-2 मिनट का डिफरेंस तो रहेगा भाई, इसलिए कहते हैं कि ब्लेसिंग्स भी जरूरी है ना। तो यहाँ पे मेरे भाई बचा हुआ आपका क्या आएगा, ई आएगा। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अब मैं तो क्रॉस चेक करूंगा दूसरा वाला, आपको पेपर में नहीं करना है, मैं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे डाउट्स क्लियर करना है एज अ टीचर। ठीक है, पेपर में तो आप मूव ऑन कर जाओगे टकाटक टकाटक। यहाँ बचेगा, कौन सा बचा है, जो बच गया उसको रख दो, एचपी नहीं नहीं, कौन सा बचा, लिनेवो, लिनेवो यहाँ होगा। अच्छा फॉर एग्जाम्पल ये तो आपका डन हो गया। सपोज करो आपने पहले दूसरा कॉल लिया होता तो क्या होता, कोई बात नहीं। अगर आपने दूसरा कॉल लिया होता तो क्या होता, सपोज आपने बी को यहां लिया होता, एफ को यहां लिया होता, आपने पैनासोनिक यहां लिया होता, पैनासोनिक के बाद 1 है, तो ए से पहले आपका 1 होता। बी और रेडमी में 3 है, 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे रेडमी होता। रेडमी और सी में 1 है, यहाँ पे सी होता। सी के बाद 1 2 3 है, तो सोनी से पहले 1 2 3 यहाँ पे सोनी होता। एचपी के बाद डी, एचपी के बाद डी नहीं आता, 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 एचपी के बाद डी नहीं आता। तो पॉसिबिलिटी हमारा ये वाला केस क्या हो जाता, रह जाता। इसलिए ये जो पॉसिबिलिटी है कॉल क्या होता, गलत होता। और ऐसे गलत होते ही आप दोबारा से इस कॉल को सेट कर देते अगर ये कॉल लिया होता तो। अदरवाइज ये कॉल लेके, तो वो कॉल जो होती है, वो कॉल जो होती है पहली बार में सही तो निकल गए, नहीं निकले तो 1 मिनट का ऊपर नीचे, इसलिए कहते हैं 3 से 4 मिनट, 5 से 6 मिनट ऐसे करके। अब ये जो सवाल है, ऐसे सवाल देखो मैंने इसलिए क्यों रखा है, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे, ऐसा आप अल्फा न्यूमेरिक में भी करते हो। 5 में से 4 ऑप्शन में एक सिमिलरिटी है और एक ऐसा है जो डिसिमिलर है। पहली वाली पॉसिबिलिटी में बी और रेडमी में 3% होंगे ना, तो 3% तो रखे हैं हमने। अच्छा 3 नहीं रखे क्या, एक सिट, 1 2 3, ओ माय गॉड माय मिस्टेक, 3 रखे मैंने, मैं रख देता हूँ, एक सेकेंड। आ 1 2 3 यहाँ पे रेडमी होगा, और सब गड़बड़ हो गया फिर तो ये, सिट मैन, एक सेकंड रुको, सारा गड़बड़ कर दिया मैंने, एक सेकंड, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ मुझसे, ओ माय गॉड। यहाँ पे बी लिया था हमने, बी और रेडमी यहाँ पे लिया था, 3 1 2 3, मेरे को काउंट करने में मैंने जल्दीबाजी कर दी, कोई बात नहीं अभी सेट कर देते हैं 1 मिनट में। सो बी और यहाँ पे एफ कंफर्म था, ठीक है। रेडमी सी में 1 था, तो यहाँ पे सी कंफर्म था।
सी के बाद कितने, एक दो, तो सोनी से पहले क्या होंगे, ये भी सेट करना पड़ेगा मुझे। माय मिस्टेक गाइस, गाइस माय मिस्टेक, थोड़ा एक देखो, एक मिस्टेक और कितना, इसलिए हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। सो एस सी के बाद दो है, तो सोनी से पहले कितना होंगे, दो होंगे। अच्छा जी, आपका पैनासोनिक किसका था, बी का। इसके बाद एक दो तीन चार थे, तो एक दो तीन चार यहाँ पे ए था, ठीक है। एचपी के बाद डी, अब एचपी के बाद डी फिर यहाँ पे हो जाएगा, सब कुछ गड़बड़ हो गया देख लो, एचपी के बाद डी यहाँ पे हो जाएगा, है ना। अच्छा यहाँ पे बचेगा ई, बाई मिस्टेक हो गई थी, है ना। और यहाँ पे सैमसंग था नहीं, तो यहाँ पे सैमसंग, और यहाँ पे लेनोवो। ये है गुरु सॉल्यूशन। माय मिस्टेक गाइस, क्योंकि एक छोटी सी गलती मेरे पे हो गई कि बी और रेडमी में 3 रखने थे, मैंने 2 रख दिए थे। माय मिस्टेक, यहाँ पे रेडमी यहाँ पे आएगा और सॉल्यूशन ये बनेगा। पॉसिबिलिटी ये वाली सही है, सॉल्यूशन ये बनेगा। लिटिल बिट मिस्टेक, और ये मिस्टेक बहुत जहर बराबर होती है जब हम एग्जाम हॉल में होते हैं। इसलिए ना तो बहुत ज़्यादा जल्दी अर्ली के चक्कर में रहना है, और ना सेंटेंस को दोबारा पढ़ना, मतलब हिंट्स बनाने में जल्दी हो गई तो गड़बड़। अरेंज करते समय हम कभी कभी ऐसा होता है हमारे साथ कि हम बोल तो 3 रहे हैं, रख 2 रहे हैं, बोल 2 रहे हैं, रख 3 रहे हैं, तो ऐसा हो जाता है जब हमारा दिमाग कहीं और भी होता है, जब हमारा दिमाग कहीं और भी होता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। अच्छा, ये सवाल में कह रहा था 5 में से 4 ऑप्शन में सिमिलरिटी है, एक ऑप्शन डिसिमिलर है। एप सोनी, एप सोनी का क्या रिलेशन है भाई, एप सोनी का रिलेशन है एक छोड़ के है। सी रेडमी का क्या रिलेशन है मेरे भाई, एक छोड़ के है। ए सोनी का क्या रिलेशन है, एक छोड़ के ऊपर सोनी है। बी एचपी का क्या रिलेशन है, यहाँ पे 2 छोड़ दिए हैं, यही आंसर होना चाहिए। ई लेनोवो का क्या ऑप्शन है, एक छोड़ के है, तो ये क्या है, 2 छोड़ के है, चाहे ऊपर हो या नीचे, ये 2 छोड़ के, बाकी सब एक छोड़ के था, तो आंसर क्या हो गया, डी फॉर डेल। आई होप सो, आगे चले, यहाँ तक क्लियर है। नाउ समझ में आ गया, सॉल्यूशन क्लियर है, कैसे करना है। छोटी छोटी पॉसिबिलिटी प्रीलिम्स लेवल की, इस तरह से पॉसिबिलिटी पे बेस्ड आपको एग्जामिनर देता है, जहाँ पे छोटी पॉसिबिलिटी 1 से स्टार्ट हो रही है, फिर आगे 2 पॉसिबिलिटी या पॉसिबिलिटीज बढ़ेंगी। एक और सवाल सिर्फ मंथ का, फिर उसके बाद डेट पे आएंगे। 9% है, 9 डिफरेंस क्या है, मंथ्स है। मंथ का बेस बनाएंगे, अरेंज करेंगे, सिर्फ पर्सन को अरेंज करना है, सिर्फ मंथ दिया है, फिर आगे हम डेट्स एड ऑन करेंगे। जैसे जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड दिसंबर। देयर 9 मंथ्स ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेट्स सॉल्व पार्ट। ओके, अच्छा इसमें ये देख ले, अप्रैल इज 30 डेज, सितंबर इज 30 डेज, और बाकी सब क्या, 31। X traveled in the month having only 30 days, having 2 possible places, 2% between X and W, 4% between W and T, 2% between T and S, 3% between S and U. Number of percent between Q and R is 1 more than between P and X. जितना P और X में है उससे एक ज्यादा है किसमें, R और Q के बीच में। Q or R is 1 more than the number of percent between P and X. You didn't travel immediately before R. You R से just पहले नहीं है,
आर से जस्ट पहले यू ट्रेवल नहीं करता, बाद में करे ना करे पता नहीं, बहुत पहले करे ना करे, जस्ट पहले नहीं करता। 2% बिटवीन पी एंड क्यू, पी और क्यू में कितने ट्रेवल करते हैं? 2 लोग। दिस इज द पार्ट ए। नाउ लेट्स सॉल्व। ये क्या है? पार्ट ए। अब आ जाओ, लीस्ट पॉसिबिलिटी किसकी है? एक्स की। अगेन लीस्ट पॉसिबिलिटी किसकी है? एक्स की। अगेन ठीक है, एक्स, एक्स और डब्ल्यू में 2 हैं, ऊपर आएगा नहीं, 2 छोड़कर यहाँ पे क्या आ गया? डब्ल्यू। डब्ल्यू टी में 4 हैं, नीचे आएगा नहीं, 1 2 3 4 छोड़कर यहाँ पे क्या आ गया? टी। टी और एस में 2 हैं, 2 छोड़कर क्या आ गया? एस। एस और यू में 3 हैं, ऊपर आएगा नहीं, 1 2 3 छोड़कर क्या आ गया? यू। यू से जस्ट पहले आर नहीं है, नहीं यू आर से जस्ट पहले नहीं है, तो यहाँ पे आर नहीं आएगा। ठीक है, अगर ये पॉसिबिलिटी चल रही है तो ये पार्ट पूरा हुआ। पी और क्यू में 2 होने चाहिए, जितना पी और एक्स में है उससे 1 ज्यादा है आर और क्यू में। चेक करना पड़ेगा। अगर आप पी को यहां लेते हैं तो पी और एक्स में 0, तो आर और पी यहाँ पे लेने से क्यू यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और फिर आर और क्यू में आने चाहिए 1। पी यहाँ पे लेते हैं तो आर यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी पी यहाँ पे लेते हैं तो पी और एक्स में 0 हो जाएगा, और पी यहाँ से लेने से यहाँ पे क्यू आ जाएगा, और क्यू और आर में 1 हो जाएगा। सही है, सही है। और बचा हुआ यहाँ पे आपका आ जाएगा वाई। ये पॉसिबिलिटी तो पहली बार में सही हो रही है, चलो कोई बात। अगर मैं पी को यहाँ पे लेता हूं तो 2 छोड़कर क्यू नहीं आएगा, ऊपर क्यू आ जाएगा, चलो ठीक है। फिर पी और एक्स में 1 हो जाएगा, यहाँ पी लेने से तो क्यू और आर में 2 होने चाहिए, जो कि नहीं आ पाएगा। सॉरी, यहां अगर पी लेते हैं तो 2 छोड़कर क्यू नहीं आएगा। सॉरी, तो ये वाला केस आपका हो गया सही। पी यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आपका क्यू आ गया, पी और एक्स में 0, आर और क्यू में 1 आ जाएगा, और यहाँ पे आ गया आपका वाई। दिस इज द सॉल्यूशन। एक बार चेक करेंगे सारे लोग। पहली बार में हो रहा, वाओ वेरी नाइस, बट दूसरा केस में जरूर सॉल्व करूंगा। अगर आपका एग्जाम में हो जाएगा तो आप आगे चले आओगे, बट आई हैव टू चेक टू क्लियर योर डाउट। अगर मैं एक्स को यहाँ लेता तो क्या होता? एक्स, एक्स और डब्ल्यू में 2 है, नीचे नहीं आता, 2 छोड़ के यहाँ पे डब्ल्यू आता। डब्ल्यू और टी में 4 है, ऊपर नहीं आता, तो 1 2 3 4 टी आता। टी और एस में 2 है, तो 2 छोड़कर एस आता। एस और यू में 3 है, नीचे नहीं आता, तो 1 2 3 छोड़कर यहाँ पे यू आता। यू आर से जस्ट पहले ही नहीं है, तो यहाँ पे आर नहीं आता। इतना करने के बाद फिर आप चेक करते, अगर मैं यहाँ पे पी लेता तो यहाँ पे क्यू लेता, यहाँ पे पी लेता तो यहाँ पे क्यू लेता, पी और एक्स में 0, तो क्यू और आर में 1 होना चाहिए था, नहीं आता। सॉरी, अगर मैं यहाँ पे पी लेता तो नीचे 2 छोड़ के क्यू आ जाता। यहाँ पे अगर आप पी लेते तो यहाँ पे क्यू आता। पी और एक्स में 1, तो क्यू और आर में 2 होते, नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे पी होता तो ऊपर 2 छोड़ के क्यू नहीं आता, तो यहाँ पे पी कैंसिल, यहाँ पे पी कैंसिल, यहाँ पे पी कैंसिल। यहाँ पे पी लेते तो पी और आर में, पी और क्यू में 2 नहीं होते, पी कैंसिल। यहाँ पे पी लेते तो पी और क्यू में 2 नहीं होते, तो ये पॉसिबिलिटी क्या होगी दोस्त? एक्स की कैंसिल आउट। दिस पॉसिबिलिटी इज परफेक्टली फाइन। बहुत अच्छा क्वेश्चन, कंडीशन बहुत प्यारी, प्रीलिम्स लेवल की। जो लास्ट वाला केस था ना, उस चेक करने वाला, एक्स के रेस्पेक्ट में तो हमने मोस्ट ऑफ द चीजें अरेंज की, लेकिन पी और एक्स में ये जो है वो ध्यान से चेक करने वाला था कि पी और एक्स में जितना होगा उससे 1 ज्यादा आर और क्यू में होगा, और पी और क्यू में 2 थे, और यू आर से जस्ट पहले नहीं था। आई होप सो दिस इज द आंसर। ये सबको क्लियर होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने ट्राई किया तो।
नाउ लेट्स सॉल्व सम डेट बेस्ड। अब एक सवाल यहाँ पे मैं लेके चल रहा हूँ पहले, जहां 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने पर्सन है? 8 पर्सन है। ये प्रीलिम्स का ही सवाल है। 8 एम्प्लॉइज है, 4 मंथ्स हैं, और मंथ्स कौन से दे रखे हैं? मार्च, जून, अक्टूबर और नवंबर। ठीक है, दो डेट है, 13th और 22nd, एक ऑड है एक इवन है। यहां से आपका दो मीटिंग होगी एक मंथ में। नो पर्सन अटेंड मीटिंग आफ्टर एल। अच्छा, यहां से कंडीशन स्टार्ट हो गई है, तो मंथ का बेस बनाएंगे, दो डेट रखेंगे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में समझाया था उसी तरह से सॉल्व करेंगे। बेसिक सवाल है, प्लीज। नाउ सबसे पहले आपने क्या किया? मार्च, जून, अक्टूबर एंड नवंबर बेस बनाया। दे आर टू डेट्स, 13th और 22nd। जून इज 30 days एंड नवंबर इज ऑल्सो 30 days। ठीक है, अब सुनो। नो पर्सन अटेंड मीटिंग आफ्टर एल। एम डज नॉट अटेंड मीटिंग इन द मंथ ऑफ 31 days। एम का 31 days में नहीं है, तो एम हमारा इसमें हो सकता है या इसमें हो सकता है। एच और एफ मीटिंग आफ्टर एम ऑन द डेट ऑफ 22nd ऑफ डिफरेंट मंथ। एम के बाद एच और एफ है, तो ये यहाँ पे एम नहीं होगा। और एच और एफ क्या है? आफ्टर एम ऑन 22nd, आफ्टर एम ऑन 22nd। अगर एम को आप यहां पे रख दोगे तो एम के बाद एच और एफ नहीं आ जाएंगे, नहीं आएंगे 22nd में, तो एम यहाँ पे आएगा। और एच या एफ ये हो सकता है, जब भी पॉसिबल बनेगा एक प्लेस पे दो में से किसी एक का, तो आप हमेशा ध्यान रखना, छोटी पजल में बड़ी, किसी एक प्लेस पर दो में से किसी एक का आना श्योर हो तो उसको मेंशन करो, मेंशन करो, क्योंकि अदर का पॉसिबल प्लेस वहां कैंसिल आउट हो जाता है। और ये बात आपको आगे बड़ी पजल में बहुत ही हेल्प करने वाली है। बाद में क्लियर होगा, क्लियर कर देंगे। आगे देखो, वाइल जे और के अटेंड बिफोर एम, तो यहाँ पे जे और के या फिर जे और के, है ना। अब आगे देखो, एंड के अटेंड आफ्टर जे, तो के तो यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया? जे हो गया। के आफ्टर क्या है? जे है। इन द सेम मंथ, ई डज नॉट अटेंड द मीटिंग इन द मंथ इन विच एच और एल अटेंड। जिस मंथ में एल अटेंड करता है उसमें आपका ई अटेंड नहीं करता, तो ई यहाँ पे हो जाएगा। और ई जिसमें अटेंड करता है उसमें एच भी अटेंड नहीं करेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्त? एफ हो जाएगा, यहाँ पे एच हो जाएगा। और यहाँ पे आपका जो बचा हुआ पर्सन है उसको आप अरेंज कर दोगे, और बचा हुआ पर्सन आपके पास क्या है? जी, दिस इज द अरेंजमेंट। ये आपका अरेंज, क्लियर है? नाउ अब ये बेस आपको और समझ में आ गया कि डेट क्या है, मंथ क्या है, केवल मंथ क्या है। नेक्स्ट पार्ट में अब इससे थोड़ा अपर लेवल चलेंगे, डेट्स के आधार पे चलेंगे, फिर उसके आगे हम थोड़ा और एडवांस करेंगे। अब मॉडरेट आएगा, और मॉडरेट के बाद फिर एडवांस आएगा। तो ऐसे हमें लेके चलना है, क्लियरिटी के साथ चलना है, जिससे कि हम हर चीज को बहुत बेहतर तरीके से समझ सके। अभ्यास आपको जरूर करना होगा। आपको जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाना तभी सार्थक होगा मेरे प्यारे दोस्तों, जब आप उसका अभ्यास करोगे। अभ्यास के लिए ये मत सोचो कि एक बुक खत्म होगी तो दूसरी कैसे। जब तक अभ्यास करना है, जब तक कि आपका सिलेक्शन ना हो जाए। टेस्ट सीरीज लगाओ, बुक से करो, बुक से पजल करना एक अलग लाभ होता है। टेस्ट सीरीज से करो, पीडीएफ से करो, क्लास नोट से करो। आपको करना पड़ेगा अभ्यास के लिए, आपको चीजों को कलेक्ट करना पड़ेगा, एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। और जब सिलेक्शन हो जाएगा, सब कुछ सब कवर हो जाएगा। इसलिए अभ्यास में बिल्कुल कंजूसी ना करें, है ना। दो पजल बुक खत्म हो गई है, 4 पजल की बुक खत्म करो। जब तक आपको अभ्यास करना है, जब तक सिलेक्शन ना हो जाए। तो पढ़ाई तभी सार्थक होगी जब आप अभ्यास करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद।